हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप भी वीआईपी चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप देख सकते हो कैसे हम रेगुलर अपने वीआईपी मेंबर्स को क्वालिटी सिग्नल्स देते हैं। जो सिग्नल से मैं लाइव मार्केट में ट्रेड्स प्लेस करता हूँ वही सिग्नल एज इट इज़ मैं टेलीग्राम ग्रुप में, जो वीआईपी ग्रुप है, उसमें देता हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे बाकी अपडेट्स मिलती रहती है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मैंने टर्नओवर की लिंक दे रखी है उससे अपना अकाउंट क्रिएट करना है और मिनिमम जितना भी आप डिपॉजिट कर सकते हो उतना आप कर सकते हो। तो मैं आपको ज्वाइन करवा लूँगा अपने वीआईपी ग्रुप में, जहाँ पे कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, जो एक्यूरेसी मेरी रहती है वही एक्यूरेसी उसमें रहती है, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही सिग्नल्स दूंगा जिससे कि ज़्यादा मेरा भी टाइम ना हो और आपका भी प्रॉफिट हो जाए, लेकिन वो हो गए श्योर शॉट सिग्नल, राइट। तो अब हम करते हैं ट्रेडिंग स्टार्ट। ये है हमारा डे 2 जो कि मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने एक सेशन किया था इसमें आज के दिन, आप देख सकते हो 13 अगस्त, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया, जिस वजह से वो सेशन मुझे स्किप करना पड़ा। तो यहाँ से अब मैं आगे से स्टार्ट करूँगा और आगे से मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ का कि सेशन कोई भी मेरा मिस ना हो और रिकॉर्ड भी हो साथ में, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे ग्रो कर सकते हैं हम, राइट। तो अभी देखिए लाइव मार्केट में काफ़ी कम रिटर्न है, अभी 60% ही हो चुका है सब में, लेकिन ओटीसी मार्केट में देखा जाए तो अभी 93% रिटर्न मिल रहा है। तो 60% में कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड प्लेस करके। अगर मैंने 3 ट्रेड्स विन करी, एक लॉस हो गई, तो ना प्रॉफिट होगा मेरा, इवन लॉस ही होगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम ओटीसी मार्केट में ट्रेड्स प्लेस करें। वैसे मैं लाइव मार्केट में करता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 60% रिटर्न पे क्या ट्रेड ही प्लेस करें, इसीलिए मैं ओटीसी मार्केट में यहाँ पे आ चुका हूँ। ट्रेंड आप देख सकते हो, टोटल मार्केट का एक अप ट्रेंड है, बायर्स मार्केट में डोमिनेशन कर रहे हैं, तो बायर्स की ही हम ट्रेड प्लेस करने वाले हैं जब तक बायर्स अपनी वीकनेस ना दिखाए। अभी यहाँ पे गैप डाउन किया गया है इस कैंडल में बायर्स के द्वारा, तो देखते हैं कि ये वाली कैंडल अभी क्या बनती है। ग्रीन बन रही है, लेकिन इसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। अभी जहाँ पे कैंडल है वहाँ पे स्टिल, और इसने कर दिया है गैप डाउन, तो मैं यहाँ से अब सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ और मैंने कर भी ली है, ठीक है। एंट्री पॉइंट भी सही ही लगा, अगर ज़्यादा ही नीचे लग जाता तो फिर लॉस भी हो सकती थी। यहाँ पर मैंने सेलर्स की ट्रेड प्लेस की है क्योंकि इस वाली कैंडल को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी, जहाँ पे मेरा कर्सर है 59 पे और इसने गैप डाउन एग्जैक्ट 59 के नीचे किया है, तो कैंडल ये रजिस्ट होके वहाँ से रिजेक्ट होके एक रेड कैंडल बनने वाली है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, मार्केट में मोमेंटम बायर्स का है स्ट्रॉन्ग, तो हो सकता है ये अगर नीचे से रिजेक्ट हो गई कैंडल ऊपर की ओर तो ग्रीन भी बन सकती है, लॉस भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास सेलर्स की ट्रेड प्लेस करने का यहाँ पे परफेक्ट रीज़न है, इसीलिए ही मैंने सेलर्स की ट्रेड प्लेस की है और अभी वन साइडेड विन भी जा रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ऐसे ही श्योर शॉट सिग्नल्स हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, राइट। जो ही मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा ना, वो ऑटोमेटिकली टेलीग्राम पे सिग्नल चला जाएगा। मैंने कुछ ऐसा सेटअप कर रखा है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो जैसे कि मेरी फर्स्ट ट्रेड हो चुकी है विन, और अब मैं 4 to 5 ट्रेड्स प्लेस ही करूँगा इस सेशन पे, क्योंकि मेरा एक सेशन का रूल है, मैं ज़्यादा एक ही सेशन पे मैं $70-80 करना चाहता हूँ, दैट इज़ इनफ, जो कि एक सेशन पे इनफ होता है। तो जैसे ही ये रिफ़्रेश हो जाए वैसे ही हम अपनी नेक्स्ट कैंडल को एनालाइज करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो ये रिफ़्रेश नहीं हो रहे, पता नहीं अब जाके हुए रिफ़्रेश, ठीक है। तो अभी देखिए इस वाली कैंडल का मैंने रिएक्शन वैसे नोटिस किया नहीं यहाँ पर, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे 59 वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट में सेलर्स आए हैं। 59 इज़ अ रेजिस्टेंस लेवल और अभी 59 का ब्रेकआउट करना चाह रहे हैं बायर्स। क्या वो ब्रेकआउट कर पाएंगे 59 का? 3, 2, 1, और इसकी जो क्लोजिंग है वो कहाँ पे हुई है? इसकी क्लोजिंग 57 पे हुई है, तो मैं यहाँ से सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। कॉमन सी बात है, बायर्स यहाँ पे 3 टाइम 59 लेवल का ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं। बायर्स आर वीक,
बायर्स काफ़ी वीक है यहाँ पे। अगर बायर्स में स्ट्रांगनेस होती तो 59 का वो ब्रेकआउट कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है मार्केट यहाँ से एम पैटर्न बना लेगी, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। तो इसी वजह से मैंने सेलर्स की ट्रेड प्लेस की है। बट गलती मुझसे यह हो चुकी है कि मैंने यहाँ से 3 ट्रेड्स प्लेस करी। एक्चुअल में मुझे यहाँ से सिर्फ 1 से 2 ट्रेड्स ही प्लेस करनी चाहिए थी, क्योंकि जब मेरी 3 ट्रेड्स पीछे विन हो गई है तो आगे इतना रिस्क लेके सही नहीं होता कि आगे भी हम इतना ही रिस्क लें। तो 10 सेकेंड अभी बाकी है, ये विन हो जाए, ट्रेड विन तो होनी चाहिए। इसके बाद मैं 1-1 2-2 ट्रेड्स ही प्लेस करूँगा। 3 2 1, तो ये ट्रेड विन हो चुकी है। ऑल राइट, लास्ट सेकंड में विन हुई है। मुझे लगा था कि लॉस हो गई, बट विन हो चुकी है। कैंडल मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज हुई है, फिर गैप डाउन एक्स्ट्रा इसमें पॉइंट हो चुका है। तो अभी के बाद मैं अब 1 से 2 ट्रेड ही प्लेस करूँगा पर ट्रेड, ताकि क्योंकि श्योर ट्रेड भी लॉस हो सकती है, तो ऐसा ना हो कि जो हमने प्रॉफिट किया है पीछे वो भी चला जाए। एक ट्रेड लॉस होगी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ट्रेड हो चुकी है विन, और इस कैंडल ने किया है गैप डाउन। क्यों किया है कुछ पता नहीं है, इंगल्फिंग का वहाँ पे की लेवल भी है, बट गैप डाउन एक्चुअल में ये बायर्स का हो सकता है। यहाँ पर सेलर्स की ट्रेड तो मैं नहीं करने वाला। और सेलर्स की कैंडल आप देख सकते हो, पहले सेलर्स इस लेवल पे कितने स्ट्रांग थे, फिर सेलर्स इसी लेवल पे इतने वीक हो चुके हैं। तो मतलब कि वो लेवल अब कहीं ना कहीं वीक हो चुका है मार्केट में। यहाँ से मार्केट अभी नीचे की ओर भी जा सकती है। प्रेजेंट वाली कैंडल की और रिएक्शन देखते हैं। इसने कर दिया है गैप डाउन, इसकी क्लोजिंग थी 41 पे। मैं यहाँ से सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सेलर्स की एक ट्रेड प्लेस कर ली है। क्यों? क्योंकि इसने जो स्किप किया है ना, वो एक लेवल स्किप किया है, वो है 41 का लेवल, और ऊपर से मार्केट में एम पैटर्न भी है। मार्केट का जो अभी टारगेट है वो नेकलाइन को फील करना है, और नेकलाइन में अभी काफ़ी गैप है नीचे। तो कैंडल तो ये रेड बननी चाहिए। अभी वन साइडेड लॉस जा रही है, बट 2 ही सिचुएशन हो सकती है। या तो मार्केट हाई के ऊपर हाई लगा के यहाँ पर ख़त्म ही कर दे अपनी जो स्टोरी बन रही है एम पैटर्न की, या फिर मार्केट अगर नीचे गई तो ट्रेंड चेंज होने की, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो जिस वजह से यहाँ पर बायर्स ही आ गए, और मार्केट में एम पैटर्न जो था अब वो ख़त्म ही हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि मार्केट में अगर ट्रेंड का साथ देना है तो सिर्फ उसी पार्टी का साथ दीजिए जो पार्टी मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं एक ही ट्रेड प्लेस करना चाहता था, वो मैंने करी। ये ट्रेड लॉस हो गई, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं नेक्स्ट ट्रेड करूँगा एक श्योर शॉट ट्रेड। यूरो JPY पे चलते हैं। इस चार्ट पे श्योर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी मार्केट में स्ट्रॉन्ग एक डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है, और मार्केट ने जो क्लोजिंग की है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे है? 70 पे है। इसने गैप डाउन किया है। मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। राइट, मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। आई होप कि नेक्स्ट कैंडल पे ये ट्रेड ना गई हो। ठीक है, नेक्स्ट पे तो नहीं गई है, बट मैंने यहाँ से बायर्स की ट्रेड प्लेस कर ली है, क्योंकि ये है श्योर शॉट ट्रेड फॉर द कॉल ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं अब एंट्री पॉइंट की वजह से कहीं लॉस ना हो जाए, कि श्योर शॉट कैंडल तो श्योर शॉट है कि ग्रीन ही बनेगी, बट क्योंकि मेरी एंट्री पॉइंट के ये नीचे भी क्लोज कर सकती है 543। राइट, तो यहाँ पर मैंने गाइज इस पे ट्रेड ज़्यादा कर ही ली थी, और विन भी हो चुकी है ट्रेड, क्योंकि मैं इसमें 110% श्योर शॉट था। क्योंकि ये मेरा एक श्योर शॉट है, ये मैंने खुद ही एक्सपीरियंस से गेन किया है, ना कोई ये एक सेटअप है। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस से, मुझे जितना भी एक्सपीरियंस है मार्केट में, उसी के अकॉर्डिंग इस कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ही बनना था। मैंने सिर्फ यहाँ पर कुछ राउंड नंबर्स चेक किए और ऊपर से मार्केट का स्ट्रक्चर देखा, दैट्स इट। मैंने उसी के बेस पे ट्रेड प्लेस की। तो देख सकते हो मार्केट में ये एग्जॉशन कैंडल थी, और यहाँ से बायर्स आ चुके हैं, और मार्केट यहाँ से अब ऊपर की ओर भी जा सकती है। तो इस वाले चार्ट से तो अब निकलना बेटर है, क्योंकि अगर ये ट्रेड मेरी एक भी इसमें लॉस हुई तो $10 जाएंगे, प्रॉफिट होगा तो बहुत ज़्यादा कम होगा। $6 रिटर्न मिल रहा है हमें $10 पे, तो ऐसे में तो लॉस में ही रहेंगे हम। इसीलिए चार्ट को मैं चेंज करता हूँ। इस चार्ट पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। मार्केट ने अभी गैप डाउन किया है टू ब्रेक द अपर लेवल, फिर से गैप डाउन। तो ये वाला गैप डाउन क्यों हुआ है आई डोंट नो। यहाँ पर सेलर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो गैप अप हुआ है वो तो एक विक पे ही हुआ है, विक के नीचे ही हुआ है।
तो यहाँ से मैंने एक सेलर्स की अब ट्रेड प्लेस ही कर ली है। और देखा जाए तो नीचे से एक डाइंग मोमेंटम भी है मार्केट में बायर्स का। फर्स्ट कैंडल कितनी स्ट्रांग थी, सेकंड कैंडल भी सेम एज इट इज़ प्रीवियस की तरह ही स्ट्रांग थी, लेकिन यहाँ पे बायर्स की वीकनेस हुई, तो वीकनेस के बाद गैप डाउन भी हुआ रेजिस्टेंस के नीचे, तो सेलर्स की ट्रेड प्लेस मैंने कर ली है। क्योंकि पीछे मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया है तो मैं ऐसी ट्रेड्स प्लेस कर सकता हूँ जो कि कहीं ना कहीं एक 60-40 रहती हो। वैसे ट्रेड तो ये रेड बननी चाहिए, क्योंकि जैसे कि एनालाइजेशन यहाँ पर मैंने की है, डाइंग मोमेंटम है, गैप डाउन वो है तो बायर्स का, लेकिन हुआ रेजिस्टेंस पे है, तो मैंने ट्रेड प्लेस की थी जो कि अब लॉस भी हो चुकी है, क्योंकि मोमेंटम को मैंने रिवर्स कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ से भी मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा रूल नहीं है, रूल को मैं ब्रेक नहीं करता, इसीलिए चार्ट को करते हैं चेंज। अब मैं करूँगा लास्ट ट्रेड अपनी, जो कि होगी श्योर शॉट कैंडल। इस वाली कैंडल के बाद ही ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे अगर अपॉर्चुनिटी बनी तो, नहीं तो मैंने देखिए जैसे कि यहाँ पे ट्रेड प्लेस करी थी, जो श्योर ट्रेड थी उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, जो ऐसे मुझे लगा कि भाई 50-50 है, उसमें मैंने एक एक की ट्रेड प्लेस की, जिससे कि ओवरऑल मैं हूँ प्रॉफिट में। तो ऐसे ही आपको भी ट्रेड्स प्लेस करनी है, श्योर ट्रेड्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जो कम श्योर हो उसमें कम इन्वेस्टमेंट। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिनेरियोज बन रहे हैं मार्केट में। ट्रेंड बिल्कुल अप है, मार्केट का पूरा टारगेट है कि वो हाई के ऊपर हाई लगाए, लेकिन अभी बायर्स की पोजीशन यहाँ पे है नीचे, तो कैंडल ये एक रेड बन सकती है। 3 to 1 सेकेंड बाकी बच चुके हैं इस कैंडल पे, और इसकी जो क्लोजिंग है जहाँ से मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ, और ये ट्रेड होगी मेरी आज की लास्ट ट्रेड। बस नीचे कैंडल आ जाए, थोड़ा और नीचे आ जाए कैंडल, ठीक है। एक ट्रेड मैंने यहाँ से प्लेस कर ली है, और नीचे आ जाए, ठीक है। मैंने यहाँ से मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस कर ली है, और ये ट्रेड है मेरी आज की लास्ट ट्रेड। क्योंकि सेलर्स की पोजीशन ऊपर डिफाइंड है, मार्केट का टारगेट हाई के ऊपर हाई लगाना है। जब यहाँ पर बायर्स की पोजीशन नीचे बताई गई थी तो सेलर्स को अपनी स्ट्रांगनेस दिखानी चाहिए थी, और इस कैंडल ने जो क्लोजिंग की है वो इस ग्रीन कैंडल की अपर विक पे क्लोजिंग की है, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, हाई के ऊपर हाई लगा देगी। ये ट्रेड है मेरी आज की लास्ट ट्रेड। ऊपर वाली ट्रेड काफ़ी गलत प्लेस हो चुकी है ड्यू टू द एंट्री पॉइंट, तो आई होप कि ये ऊपर वाले के भी ऊपर क्लोज कर जाए। 5 सेकेंड बाकी बच चुके हैं, ठीक है। 3, 2, 1। तो जैसा कि लास्ट सेकंड में ये कैंडल बन चुकी है ग्रीन, बट इसने कर दिया है गैप डाउन, और ऊपर वाली ट्रेड हो चुकी है मेरी लॉस, नीचे वाली हो चुकी है विन। अब यहाँ से मार्केट में 50-50 सिचुएशन है कि क्या ही होगा, क्योंकि सेलर्स भी वीक है, बायर्स भी वीक है, और ऊपर वाली ट्रेड मेरी अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गई। बट एट द एंड हमने 1000 को पार कर लिया है। जैसे कि मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, 1000 को मैंने पार कर लिया है। तो जैसे ही सीरीज़ ख़त्म होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, पर आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा, क्योंकि मैं वीडियोस अब सारी सीरीज़ की अपलोड करूंगा। तो 13 अगस्त को मैंने आज ट्रेड प्लेस की, सेशन आपके सामने है। लास्ट बार और बोल रहा हूं कि अगर VIP ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस मेरी टर्नओवर लिंक से आपको अकाउंट क्रिएट करना है, मिनिमम डिपॉजिट करना है। दैट्स इट फॉर टुडे।